गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इसी सीरीज़ में इस बार जो हमने यूनिट कंसीडर किया है, ये क्लास 11th का पहला यूनिट है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है कि एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर। कह रहे हैं कि जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन करेक्टर्स हैं उनके अंदर क्या होता है। तो जैसे आप समझिए इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो आप स्पीसीज के लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, स्पीसीज के बाद मान लो आप जीनस के लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, जीनस के बाद आप सपोज दैट फैमिली के लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, इस तरीके से। तो माना कि नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर स्पीसीज के लेवल पर मान लो यहाँ 10 करेक्टर सिमिलर थे, तो जीनस के लेवल जब आप जाएंगे तो इससे कम करेक्टर, मान लो यहाँ पे 7 करेक्टर आपको सिमिलर मिलेंगे, ऊपर जाएंगे तो 5 करेक्टर मिलेंगे, ऊपर जाएंगे तो 4 करेक्टर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लोअर टेक्सा से आप हायर टेक्सा की तरफ जाते हैं तो कॉमन करेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स is used for unit of for classification in plant indicate a taxonomic category of family। कह रहे हैं कि फैमिली के केस में जो सफिक्स वर्ड है वो क्या यूज होता है, तो आप लोग जानते हैं दैट इज द एसी। जैसे मान लो आप किसी फैमिली का नाम लेंगे, जैसे सोलेनेसी है ना, तो सोलेनेसी आप लिखेंगे सोलेनेसी, ACE, ये जो टर्मिनल वर्ड है इसी को आप कह रहे हैं सफिक्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, टर्म सिस्टमेटिक्स रेफर्स टू। सिस्टमेटिक से आप क्या समझते हैं, तो सिस्टमेटिक आप लोग जानते हैं कि सिस्टमेटिक क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। यानी जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, इसे आप क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस रिप्रेजेंट। जीनस का मतलब क्या है, तो आप लोग जानते हैं एक कलेक्शन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। यानी जो एक ग्रुप है जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, या ये कह सकते हैं कि सिमिलर स्पीसीज मिलकर के आपका जीनस का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहां से आप आंसर नंबर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, टेक्सोनोमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अच्छा क्वेश्चन है। लिख रहे हैं कि टेक्सोनोमी की जो आपकी क्लासिफिकेशन है, जो एक हायरार्की है, तो आप एनिमल्स के लिए जहां फाइलम टर्म यूज करते हैं वहीं प्लांट के लिए आप क्या यूज करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि फाइलम के इक्विवेलेंट इन केस ऑफ द प्लांट क्या है, दैट इज द ऑर्डर। ऑर्डर नहीं, डिवीजन, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन। यानी जो प्लांट क्लासिफिकेशन में डिवीजन है उसी के इक्विवेलेंट एनिमल क्लासिफिकेशन में आपका टर्म यूज होता है, दैट इज द फाइलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क हैव। जो बॉटनिकल गार्डन है और जूलॉजिकल पार्क है वो क्या है, किसका कलेक्शन रखते हैं, तो आप लोग जानते हैं कलेक्शन ऑफ एंडेमिक और एक्सोटिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज के कलेक्शन के लिए बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, टेक्सोनोमिक की इज वन ऑफ टेक्सोनोमिक टूल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो जो टेक्सोनोमिक की के बारे में लिख रहे हैं तो ये यूज होती है किसमें, मोनोग्राफ और फ्लोरा, यानी दोनों ही। ऑप्शन नंबर आपका ए और बी हो जाएगा। अब आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये मोनोग्राफ और ये फ्लोरा ये क्या है। तो एक्चुअली ये एक तरीके से बुलेटिन है, एक तरीके की ये एक बुक समझ सकते हैं, जो एक प्लांट के अलग अलग लेवल पर, अलग अलग हायरार्की पर आपको एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कराती हैं। जैसे अगर हम फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा क्या है, एक्चुअल जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। उसी तरीके से मोनोग्राफ के बारे में बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर टेक्सा को लेकर के जो क्लासिफिकेशन है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आपको जानकारी देखता है। तो जितनी भी टैक्सोनॉमिक की हैं जिनका आप यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के लिए, उसमें आपके मोनोग्राफ, फ्लोरा, है ना, और आपके मैनुअल्स, ये सभी हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। लिख रहे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू द वेरिंग डिग्री।
यानी सारे आप लोग जानते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल तो या डीएनए होगा या आरएनए होगा, और उसमें लेकिन डिफरेंस क्या है, यानी उनके अंदर वेरिएशन जो होगी वो डिग्री की वेरिएशन होगी, यानी अलग अलग लेवल का जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, लेकिन सारे क्या हैं, एक दूसरे से लिंक हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों ने क्लास 11th का जब ये पहला लेक्चर पढ़ा होगा, पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर डिफाइन किए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे ग्रोथ है, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपका डिफाइनिंग फीचर्स जिसे हम कहा जाता है, दैट इज डिफाइनिंग फीचर्स के केस में रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी वो हर चीज लिविंग है जो क्या करती है, जो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है, यानी उसके अगेंस्ट अपना एक्शन शो करती है। बाकी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, इनको हमने डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं देखा गया है, कंसीडर किया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे नॉन लिविंग के अंदर भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है ये आपका डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख रहे हैं फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज और जीनस। तो इसमें आपको इसको मैच करना है। तो जैसे हम फैमिली के बारे में बात करेंगे तो इसमें फैमिली सोलेनेसी हो जाएगा। ऑर्डर अगर किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम प्लांटी हो जाएगा, और अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स हो जाएगा, और स्पीसीज और जीनस तो इसमें आप लोग देखेंगे जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है ना, तो सोलेनम जो आपका वर्ड हो जाएगा ये जीनस हो जाएगा, जीनस, और ट्यूबरोसम जो है स्पीसीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसका आंसर देखना चाहेंगे तो ए का आपका हो रहा है 5th और बी का 4th। तो ए का 5th और बी का 4th एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए, है ना। सी का 2nd और डी का 1। तो सी का 2nd आप लोग देखेंगे, सी का 2nd हो गया, डी आपका स्पीसीज, यानी स्पीसीज का आपका हो गया दैट इज 1st, तो डी का 1, और ई का 3rd, तो ई है और ई का आपका 3rd। तो इस तरीके से आंसर नंबर ए हो गया। ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।